आफत ड्रामा सीरियल जो कि जियो टेलीविजन का बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है, उसकी आने वाली एपिसोड में आप ये देखने जा रहे हैं कि वरीशा जो कि अपनी माँ की ही तरह हर किसी से बहुत ज्यादा हसद करती है, उसको शिफा से भी बहुत ज्यादा हसद होती है। वरीशा को शिफा की वहाज के साथ दोस्ती भी बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वरीशा ये नहीं चाहती कि वहाज की दोस्ती शिफा के साथ हो, इसीलिए वरीशा ये कोशिश करती है कि किसी तरह से वो इन दोनों के दरमियान में झगड़ा डलवा दे, मगर जब वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो उन दोनों से बदला लेने का सोचती है। वरीशा अम्मा बी के पास जाएगी और अम्मा बी से ये कहेगी कि अम्मा बी देखिए ना, वहाज ने मुझे धक्का दिया है, हालांकि मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारे और शिफा के साथ खेलना चाहती हूँ, मगर वो दोनों मुझे अपने साथ नहीं खेलने दे रहे। ये बात सुन के अम्मा बी को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और अम्मा बी वहाज को बुलाएंगे और वहाज से ये कहेंगी कि वहाज तुमने क्यों इसको धक्का दिया, जिस पर वहाज ये कहेगा कि ये झूठ बोल रही है, मैंने इसको कोई धक्का नहीं दिया। जिस पर अम्मा भी ये कहेंगी कि वो झूठ नहीं बोल रही है, वो तो सिर्फ तुम्हारे और शिफा के साथ खेलना चाहती थी, तो तुम दोनों क्यों उसके अपने साथ नहीं खेलने दे रहे। जिस पर वहाज ये कहेगा कि अम्मा भी ये झूठ बोल रही है, आप क्यों इसकी बात का यकीन कर रही हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये कितनी ज्यादा झूठी है। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि देखा आपने, ये मुझे कितना ज्यादा गलत समझता है, मैं सिर्फ इसके साथ खेलने गई और इसने मुझे धक्का दे दिया। अम्मा भी वहाज से ये कहेंगी कि वहाज तुम अभी के अभी वरीशा से माफी मांगो और इसको भी अपने साथ खिलाओ। तो नाजरीन, अब आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या वहाज अम्मा बी की बात मान के वरीशा से माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा, ये तो हम देखेंगे आने वाली एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। आफत ड्रामा सीरियल की आने वाली एपिसोड में आप ये देखने जा रहे हैं कि महक एक बार फिर से महमूद के पास जाएगी और महमूद से ये कहेगी कि महमूद, तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराकर तुम्हें छोड़कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर अब मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी खातिर मैं रजा अहमद को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस पर महमूद ये कहेगा कि तुम पागल हो गई हो, अब तो तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी भी है और अब तुम ये बातें कर रही हो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं रजा अहमद का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसी के पास ही मुलाजमत करता हूँ और अगर उसको मेरे और तुम्हारे दरमियान किसी भी ताल्लुक का पता लग गया तो वो मुझे अपनी कंपनी से निकाल देगा। जिस पर महक ये कहेगी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मुझसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते थे और अब जब मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जिस पर महमूद ये कहेगा कि तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारे नाम पे तो कुछ भी नहीं है, जिस दौलत की खातिर तुमने रजा अहमद से शादी की थी, पहले वो दौलत तो हासिल कर लो, फिर उसके बाद रजा अहमद को छोड़ देना। जिस पर महक ये कहेगी कि मैंने बहुत कोशिश की है, मगर वो बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है, वो मेरे नाम पे कुछ भी नहीं कर रहा। जिस पर महमूद ये कहेगा कि मैंने जो तुम्हें प्लान बताया है, अगर तुमने उस प्लान पर अमल किया तो तुम देखना बहुत ही जल्द ये घर, बिजनेस और ये तमाम प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो जाएगी। जिस पर महक ये कहेगी कि ये सब कुछ तुम्हारी भूल है, मैं पहले भी बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, मगर रजा कुछ भी मुझे देने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर महमूद ये कहेगा कि देखो, तुमने रजा से शादी की है, उसके बेटे की माँ बनी हो, तो अब तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा तो हासिल करना ही चाहिए। अगर तुम ऐसे ही उसको छोड़कर मेरे पास आ जाओगी तो इतने साल अपनी जिंदगी के उसके साथ जाया करने का क्या फायदा हुआ। मैं अब भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि रजा से उसकी जायदाद अपने नाम पे करवा लो, उसके बाद तुम उससे खला ले लेना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड में अब हम ये देखेंगे कि महक क्या करेगी, वो रजा से किस तरह से प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाएगी, ये तो हम देखेंगे आने वाली एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।